अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद राना। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मज़दूरों का आलमी दिन है और फिर भी आप बाहर देखें, आपको बहुत सारे मज़दूर काम करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें काफ़ी ओल्ड एज के लोग भी होंगे और कुछ बच्चे भी होंगे। पाकिस्तान में एक कल्चर ऐसा है, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर देखें, वहाँ पे मज़दूर जो हैं, लेबर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत सबको है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत सबको है, हर इंडिविजुअल को है, हर फर्द को है। अगर वहाँ पे एक बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, पर्सनैलिटी ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू हो सकता है, उस एक ही वजह से बाकी लोगों को भी उसके असरात होते हैं और दूसरे भी उसकी वजह से परेशान होते हैं। और वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट का होना, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का होना, एक माहिर का जो उनको समझ सके, उनको एनालाइज कर सके, उनको सुन सके, उनके मसाइल हल कर सके, उनकी काउंसलिंग करने की अहलियत रखता हो, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है और बढ़े और वहाँ का सिस्टम अच्छा हो और लोगों को और रोज़गार मिले। क्योंकि हम जब इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में तो पहली ही इंडस्ट्रीज़ जो है वो ठीक से सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं या फिर कोई इतना अच्छा काम नहीं है। और सुनने में आया, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारे मज़दूरों को, लेबर को वहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि काम ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पे कुछ मसाइल हैं कि किस तरह से जो है वो लेबर, एक टीम होती है, जब बहुत सारे लोग मिल के एक अच्छे तरीके से, जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे मुस्बत माहौल हो, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री को आगे लेके जाया जा सकता है और काम को बहुत अच्छा किया जा सकता है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि लोग वहाँ पे काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हों और नए लोगों को और भी लोगों को रोज़गार मिले। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी। और दूसरा, सैलरीज इतनी हैं कि जिससे ज़रूरियात पूरी नहीं होती, बेसिक ज़रूरियात। जब हर इंडस्ट्रीज़ में, हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर होगा, जब उनमें जो है वो मसाइल हल होंगे, उनकी काउंसलिंग होगी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट माहौल होगा, तो फिर क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लाखों लोग ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हैं क्योंकि वो फैमिलीज़ से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, उनके अपने मसाइल हैं। और पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं उनके अपने मसाइल हैं, मज़दूरों के, उनकी बेसिक ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती। एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए कि मज़दूरों की, इनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये भी इंसान है, इनको भी ज़रूरत है कि वो ख़ुद को बेहतर कर सकें, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर सकें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। और सबसे पहले है जो है वो है कि उनकी इतनी सैलरी हो, उनको बेसिक राइट्स मिलें। उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर बेसिक राइट्स मिलना शुरू हो जाएं सब मज़दूरों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को, हर फर्द को, तो मैं कहता हूँ सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, जो डिप्रेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा। हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में कि नौजवानों को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं और रोज़गार मुहैया किया जाएं और इनकी काउंसलिंग भी की जाए, क्योंकि हमने सब ने मिल के ये करना है कि हर यूथ, कोई भी जो है वो फ्री ना रहे, कहीं ना कहीं बिज़ी हो अपने काम में, तो ज़्यादा बेहतर है। हमें ज़रूरत है अपने पाकिस्तान को रोशन करने की, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की हमें ज़रूरत है।
और ये मैंने नहीं करना, एक बंदे का काम नहीं है, ये सब ने सोचना है। सबसे पहले सोचना है, फिर मिलके करना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।